साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल उपस्थित हूँ मिथुन राशि का साप्ताहिक फलादेश लेकर 14 जुलाई से 20 जुलाई तक वो क्या चीज है जिसको प्राप्त कर कर आप विशेष बन सकते हैं। क्या कार्य है जिसमें आप सावधानी रखकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी कुंडली में है ना, मिथुन राशि जो है गोचर कुंडली में, दैनिक कुंडली में विशेष चीज बन रही है ना। आपका फोकस है ना धन कमाने में है ना, कि मेरे को धन कैसे अधिक से अधिक प्राप्त हो, ऐसी प्लानिंग्स आपके मन में है ना। कुटुंब को कैसे मैं ऊपर लाऊं, कैसे बिल्ड करूं, कैसे उनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाऊं, है ना। ये चीज भी आपके अंदर विशेष है। साथ में इस सप्ताह में कुछ ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, जैसे सूर्य है ना। तो 16 जुलाई को यहां से यहां आ रहे हैं, लग्न से प्रथम से द्वितीय होने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, है ना। तो प्रथम सूर्य पूज्य होता है, द्वितीय सूर्य बहुत अच्छा रहता है। तो उससे आपको धन संबंधी कार्यों में जो है मदद मिलेगी, आवक में वृद्धि होगी, अच्छा रहेगा। साथ में बुध जो है वो वक्री हो रहे हैं, है ना। वो धन भाव में विराजमान है और वक्री होकर लग्न की तरफ अग्रसित है। तो ये आपको धन और मन इनमें विशेष बनाए रखेंगे। इन दोनों का तालमेल अगर आप बिठा देंगे तो दोनों चीजों में सफलता रहेगी। फिर देखते हैं शनि। शनि वक्री होकर आपके कर्म क्षेत्र में है, दसम स्थान, दसम गणना है शनि की। यह वक्री होकर पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह भी कर्म क्षेत्र में आपको लाभ देने वाले हैं, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। लेकिन सप्ताह में जो चंद्र है, चंद्रमा है, वह किन किन राशियों पर भ्रमण कर रहा है, तो कुंभ में, मीन में, मेष में और वृषभ पे आ रहा है। तो इन दिनों में क्या विशेष होने वाला है। प्रारंभ में आप अगर भाग्यवादी बन रहे हैं, है ना, 16-17 जुलाई को अगर भाग्य पर केंद्रित है 14 से लगाकर, है ना, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको कर्म पर ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रारंभ में चंद्र राहु की युति बनी हुई है। मन ख्याली पुलाव बनाने से सफलता नहीं मिलेगी। कर्मवादी बनेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रारंभिक दिनों में ग्रहण योग है, आगे विश्व योग है। इस वजह से आप कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर शनि और भाग्य दोनों आपको सपोर्ट करेंगे, मदद मिलेगी। एवं शनि कर्मस्थ है, तो कर्म पर विशेष मेहनत करवाता है, रिटर्न कम देता है लेकिन परिमार्जित कर देता है, व्यक्ति में गुणवत्ताओं की वृद्धि कर देता है। अगर आप समझना चाहते हैं, अपने गुणों में वृद्धि करना चाहते हैं, कार्य से पीछे ना हटें और कार्य में जोश युक्त, है ना, अच्छे डिटरमाइंड से आप कार्य करें तो आपके कार्यों में निखार आएगा। और निश्चित तौर पर यदि आप इंजीनियर हैं, है ना, तो फील्ड में रहें और अच्छी लेबर्स जो है, लेबर्स के साथ अच्छे संबंध रखें तो अच्छा रहेगा। अगर उनसे संबंध आप बिगाड़ेंगे तो आप सही कर रहे हैं लेकिन वो कार्य बिगाड़ देंगे, तो टोटल में कार्य नेगेटिव माइनस हो जाएगा। इस चीज को आप भली बात ही जानते हैं कि उनके बगैर अपन कुछ नहीं है। फील्ड में काम वो करें, हम राय देंगे, हम बताएंगे ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन कार्य वो कर रहे हैं। तो इनसे तालमेलताओं की आप रखें और तो आपका कार्य गुणवत्ता युक्त दिखाई देगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। बाकी कार्य कर रहे हैं और लाभ नहीं मिल रहा है तो ये तालमेलताओं की कमी आ रही है। वर्कर्स के साथ आपका तालमेलताओं में कमी आ रही है, तो इस चीज को आप, इस गैप को आप दूर करें, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर आगे आपकी आमदनी वृद्धि हो रही है
और यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, है ना। अपने व्यापारिक यात्राएं, जॉब से संबंधित टूर बन रहे हैं, उसका भी आप लाभ उठाइए तो अच्छा रहेगा। साथ ही अब बात करेंगे हम विशेष बिंदुओं के ऊपर, जिन बिंदुओं को जानकर और उन पे काम कर कर हमारा जीवन और उत्कृष्ट बनेगा। सबसे जरूरी है हेल्थ। तो इस साप्ताहिक कुंडली में जो कुछ नेगेटिव चीजें दिख रही है वो ये है कि ग्रहण योग, विष योग ये दोनों बन रहे हैं। तो आपको मन से मजबूत रहना है। राहु के साथ चंद्र आ रहा है, शनि के साथ चंद्र आ रहा है, हर 1.25 दिन में बदल रहा है। तो मन से मजबूत रहे, अच्छा रहेगा। भाग्यवादी ना रहे तो अच्छा रहेगा। फिर आपके मंगल केतु की युति बनी हुई, अंगारक योग बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह भी आप अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर लेते हैं, गलत है। आप कार्य के ऊपर फोकस करो, मान सम्मान ऑटोमेटिक मिलेगा। अगर मान सम्मान पर फोकस किया और कर्म पर फोकस नहीं करेंगे तो चीज विपरीत रहेगी। इसलिए इन चीज में आप सुधार करें, अच्छा रहेगा। हाथ के ऊपर लग सकती है, आपके हाथ के ऊपर लग सकती है, सावधानी रखनी है आपको। फिर बात करें लव की, तो निश्चित तौर पर लव के पूर्ण योग है, पूर्ण योग है। आप जो भी चाहें इजी वे में आसानी से हो सकता है ना। रिलेशंस की बात करें तो मैं सोचता हूं बहुत अच्छे रिलेशंस रह रहे हैं अदर्स के साथ। आपका विल पावर, आपका मनोत्साह, सब चीज अनुकूल है, तो अदर्स के साथ रिलेशन अच्छे रह रहे हैं। बस वाणी में नियंत्रण और मधुरता की आवश्यकता है। फिर बात करें हम कैरियर की, तो जैसा मैंने बताया, यदि आप फील्ड वर्क से जुड़े हुए हैं, फील्ड वर्क से जुड़े हुए हैं, तो अपने को लेबर क्लास के साथ में संबंध मधुर रखने हैं। उनको कुछ भी ऐसा ना कहें कि उनको हर्ट हो। वो हर्ट होंगे, कार्य गलत करेंगे और आपके ऊपर आएगा। तो उनसे रिलेशंस बना के रखें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें हम मैरिज की, निश्चित तौर पर विवाह के योग बने हुए हैं, रोका हो गया है या नहीं हुआ है तो जल्द ही, शीघ्र ही रोका होने वाला है, तैयारी है। एवं विवाह के योग भी बन रहे हैं। आप इसके ऊपर, आप परिवार दोनों मिलकर कार्य करें तो निश्चित तौर पर जल्द ही सफलता मिलेगी। यदि आप छात्र हैं तो आपका मन हो रहा है कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूं, आप जो है अपने गांव से शहर जाना चाह रहे हैं, शहर है तो मेट्रो सिटी में जाना चाह रहे हैं, और विशेष मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मैं सोचता हूं कि आप अब्रॉड जाके पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये योग बना हुआ है। आप अपने मन को मजबूत रखें और इसके ऊपर कदम उठाएं। बाहर जाके अगर अध्ययन कर रहे हैं आप तो कालांतर में आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर बात करें हम भाग्य की, स्पिरिचुअल लाइफ की, लक की, तो लक आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, शानदार बना हुआ है। 80-90% आपको सपोर्ट कर रहा है लक। आपको आध्यात्मिक लाइफ, जीवन जीनी है, जीना है ना, लोगों को प्रेरित करना है, तो निश्चित तौर पर अच्छा होगा। क्या क्या अच्छा होगा कि आपके कर्म क्षेत्र में सुधार आएगा, संबंधों में सुधार आएगा, आपके व्यवहार में सुधार आएगा। ये किससे आएगा? स्पिरिचुअल लाइफ से, आध्यात्मिक जीवन से, लक से, है ना। तो लक आपको सपोर्ट करेगा, लक मदद करेगा। अगर आप इन चीजों से दूर रहे हैं, अपनी राह उल्टी है, गलत रखते हैं, तो निश्चित तौर पर परिणाम विपरीत हो जाएंगे। फिर बात करें कि हम कौन सा कलर यूज करें। रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा, ऑरेंज कलर बहुत अच्छा रहेगा, है ना। एवं आप चाहें तो लाइट ग्रीन, वो भी अच्छा रहेगा। अब उपाय क्या करें? सबसे जरूरी है कि घर पर माता जी को प्रणाम करना, बहन का सम्मान करना, अपने कार्य क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान करना। सिंपल सा उपाय है, उन्हें खुश रखना, है ना, तो निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। साथ में जो है
हरा रचका, हरा चारा गाय को खिलाना बहुत अच्छा रहेगा। एवं गणेश जी के दर्शन करना सबसे अच्छा रहेगा। जो आपको अच्छा लगे इनमें से आप कीजिए, परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे, लाभ आपके पक्ष में रहेगा, जो सोचोगे वो आपके पक्ष में होगा। धन्यवाद, प्रणाम।